आज की वीडियो में अपने क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली अब क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होते हैं विकलन के, वो हम यहाँ सीखेंगे। सारे रूल्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। रूल्स जितने भी थे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, वो लोग हमने लास्ट वीडियो में देखे, लास्ट लेक्चर में। अब क्या करना है, उनका यूज़ कहाँ किस तरह करना है वो, और उनसे भी पहले विकलन के 4 नियम, कार्य नियम, जिनको वर्किंग रूल्स बोलते हैं, वो लिखवा दे रहा हूँ मैं पहले। विकलन के कार्य नियम क्या है? वर्किंग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल नंबर 1, एडिशन रूल। यानी योग का नियम। योग का नियम के लिए सपोज करो हमारे पास कोई 2 अलग अलग चाल है, जैसे कि u और v। तो u और v को हमको प्लस करना है, या हमारे पास y होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करेंगे? तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। यानी कि ये जो कोई पद होगा हमारा, उस पद का डिफ्रेंशिएशन विकलन, और v दूसरा पद होगा, या कोई और तीसरा पद भी हो तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन साथ में ही। जितने भी पद होंगे उनका अलग अलग करके, प्लस हो गए तो प्लस करना है, माइनस हो तो माइनस करना है। माइनस के लिए हम उसको क्या रूल्स का नाम क्या दिया है? रूल नंबर 2, सब्सट्रैक्शन रूल। घटाओ का नियम। जोड़ बाकी ये सब तुम लोगों ने पहली दूसरी क्लासों में सीखे होते हैं, तो यहाँ हमको थोड़ा उनको देखना है, रिपीट ही करना है। y इज इक्वल टू, ये जो प्लस है उसकी जगह यहाँ क्या हो जाएगा? सपोज करो 2 चलों के बीच में कौन सी साइन है? माइनस की साइन है, तो ये नियम लगता है dy, यानी कि y का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx जो होगा वो माइनस dv अपॉन dx। इनका यूज़ कैसे करना है वो मैं सम्स में डायरेक्टली बताऊंगा। रूल नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन रूल, यानी कि गुणाकार का नियम। एग्जाम के अंदर इनको 2 मार्क में चारों नियमों को पूछ सकते हैं, या कोई भी एक नियम को 1 मार्क में पूछा जा सकता है। गुणाकार का नियम। यहाँ पे सपोज करो कोई 2 नंबर है u एंड v, वो दोनों कैसे गुणाकार में हो। ऊपर किस में थे? प्लस में, यानी प्लस का नियम, यानी कि एडिशन रूल। माइनस में थे तो सब्ट्रैक्शन रूल, और मल्टीप्लिकेशन में यानी गुणाकार में तो गुणाकार नियम। गुणाकार में तो कैसा पता चलेगा? दोनों के बीच में कोई साइन ना हो, कोई चिन्ह ना हो, 2 संख्याएं एक दूसरे के कैसे हो? इस तरह से हो। तो उसका नियम किस तरह से होता है? dy अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू dv अपॉन dx प्लस u का मल्टीप्लाई करना है इसके डिफ्रेंशिएशन के साथ में, और v का मल्टीप्लाई करना है u के डिफ्रेंशिएशन के साथ। एक दूसरे के अपोजिट उनका डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मल्टीप्लिकेशन का डिफ्रेंशिएशन मिलेगा, अगर कोई 2 नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो। आफ्टर एंड लास्ट, रूल नंबर 4, डिवीज़न रूल। विच डिवीज़न रूल? भागाकार का नियम। क्या बोलेंगे उसको हम? भागाकार का नियम। भाग का नियम। ये क्या होता है इसमें? तो y इक्वल टू u भाग में क्या हो जाता है? v। 2 संख्या अगर कोई भी अपॉन में हो, एक दूसरे के कैसे हो?
अपन में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, भागाकार का नियम बोलेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे करते हैं उसका, तो v पहले आएगा, v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स होगा, और अपॉन में क्या आएगा v स्क्वायर, जो कि अनसॉल्व रहेगा टिल द लास्ट आंसर। जब तक कि उसका आंसर नहीं आ जाता लास्ट फाइनल, तब तक इसको सॉल्व नहीं करना, यानी कि सॉल्व करना ही नहीं होता है, इसको ऐसे कैसे रख देते हैं। द लास्ट वन, रूल नंबर 5, चेन रूल, जो कि न्यू सिलेबस जो अभी सिर्फ 2020 के लिए रखा गया, उसमें इसको हटा दिया गया है। इसको बोलते हैं साकड़ का नियम। क्या बोलते हैं, साकड़ का नियम, बरोबर। इसमें कैसा होता है, y इक्वल टू सपोज कोई भी नंबर होगा उसको u, या फिर कोई भी बहुत बड़ा नंबर होगा उसको एक x मान लिया जाता है या फिर u मान लिया जाता है, उसके ऊपर कोई पावर होगी या फिर रूट में होगा, जो भी होगा इस पूरे पद को एक u मान लिया जाए, तब ऐसा होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, यानी कि यू से यू कट हो गया, और जो हमारा लास्ट में था ये चैन के रूप में बन रहा है, देखो एक दूसरे के साथ में साकड़ बना रहे हैं चौकड़ी गुणाकार के द्वारा। तो इस तरह का ये हमारा रूल होता है साकड़ का नियम। इसके लिए हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी पता चलेगा, बाकी ऐसे नहीं, ठीक है। अब ये हमारे थे सारे रूल्स, ओके। अब इनके बेस पर ही सारे सवाल हमको हल करने हैं। जितने भी चैप्टर में सवाल हैं वो हमारे इन चारों रूल्स, पांचों रूल्स के हिसाब से ही होते हैं। कि कहीं कब कौन सा लगेगा ये हमारा सम डिसाइड करेगा, हमारा माइंड डिसाइड करेगा कि कौन सा कहाँ लगाना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 7 आई एम टेकिंग फर्स्ट। Yes, example number 7 is there. Y is equal to x4 minus 3x square प्लस 2x माइनस 3। इस तरह का हमको ये क्वेश्चन लिखा होता है, और फिर लिखा होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। क्या बोला होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि इसका विकलन ज्ञात करो। क्या लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा तो लिखा होगा विकलन ज्ञात करो, और या फिर लिखा हो सकता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करो, ठीक है। तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब समझ जाने का क्या होता है, विकलन किसका, y का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष विकलन। तो यहाँ कौन सा रूल्स है, कैसे है, वो डिसाइड कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले हमारा चल ये है, ये पहला चल, ये दूसरा चल, ये तीसरा चल, ये तीन, ये हमारे पास में क्या है, अलग अलग पद हैं, चल नहीं है, क्या है, पद है। बहुपदी हमने जो चैप्टर पढ़ा था 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं हम, 6 7 8 9 से हम बहुपदी चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ हमने यही किया था। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद है। पहले पद के अंदर x की घात कितनी दी हुई है, 4। तो हमने देखा था यहाँ दोनों के बीच में कौन सा नियम बना, माइनस वाला, यहाँ प्लस वाला और यहाँ माइनस वाला, यानी सारे नियम हमारे एक साथ में मिक्स होते थे। हमको ये रूल्स का अलग अलग यूज़ नहीं करना है, जैसा दिया उसको उसी तरह से यूज़ करते रहना है। अगर आगे कोई संख्या होती है तो उसका अलग से डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ता है। तो इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन हम किस तरह से निकालेंगे, तो x4 का मैंने निकालना सिखाया था। अगर x के ऊपर कोई भी नंबर हो तो उसका कैसे सिखाया था, जो भी नंबर होती है वो कहाँ जाती है, आगे, बराबर। जो भी पावर होती है पावर कहाँ जाती है, आगे। फिर x उस पावर में से एक कम, तो 4 पावर थी तो क्या हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी, यानी कम हो गई एक। तो मैं डायरेक्टली उसको यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ, कोई फॉर्मूला यहाँ पुट डाउन नहीं करना हमको, यहाँ तो हमको डायरेक्ट लिखना ही है। माइनस 3 2 जा 6, x पावर कितनी थी, 2 थी, तो अब यहाँ एक दिखाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 2x का क्या होता है, 2 ऊपर कोई पावर नहीं है, 1 होती है, 1 2 जा 2, फिर x तो हट जाएगा क्योंकि पावर 2 1 थी, अब वो एक भी नहीं रही तो x हट जाएगा। जिसकी पावर ना हो तो x हो तो उसको लिखते नहीं है। और -3 अकेली कोई संख्या तो उसकी क्या वैल्यू होती है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। हमने रूल्स सीखे थे वो काम आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये डायरेक्टली हमने जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे थे वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। तो एग्जाम्पल 7 हमारा पूरा हो गया,
इसको फाइनल आंसर के रूप में लिखना है तो dy/dx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6x+2। ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया। ज़ीरो को शो नहीं किया जाता इसके लिए। ये हमने डायरेक्टली हमारे रिजल्ट्स को ध्यान में रखकर कर दिया है। बाकी यह सारे रिजल्ट्स को शो कर करके बताया जाए तो भी हो सकता था, लॉन्ग इसको करना हो तो। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 पर चलेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 हमको क्या बोलता है, देखो y इज इक्वल टू, वाई हमारे लिए क्या शो करता है, एक फंक्शन शो करता है, एक फलन को शो करता है। किसको? फलन को। दैट इज गिवन x³ प्लस रूट में x माइनस 4/x प्लस 1/रूट में x, उसके ऊपर क्यूब रूट दिया हुआ है, प्लस 1/4। फिर लिखा है dy/dx ज्ञात करो। dy/dx हमको ज्ञात करना है। चाहे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ वो शो करना हो तो कर सकते हैं। अगर हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को ध्यान में रखा हुआ है तो यहाँ सारे उनको शो करने की ज़रूरत नहीं है, और शो करना है तो फिर कर भी सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। dy/dx इज इक्वल टू, इसका तो डायरेक्टली हमको आता है x³ का 3x²। 3 पावर होती है तो एक पावर घट जाती है। आगे रूट x का हमको पता है 1/2 रूट x होता है। बोलोगे ऐसा कैसे होता है, तो मैंने कल जब हमने फर्स्ट लेक्चर था उसमें देखा है ये सब। माइनस 4/x, 4 की जगह 4 रहता ही अपना। 1/x का क्या हो जाता है, 1/x² माइनस का, 1/x² माइनस का, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4/x² हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो उसका रीज़न मैं अभी साइड में शो कर दूंगा, या फिर वहाँ शो करना है तो वहाँ भी कर देते हैं। फिर क्या हमारे पास 1/3 लेकिन रूट में है, तो उसका सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। ऐसे तो हमने सीखा है उसका भी, लेकिन हम शो करेंगे। नंबर कहाँ होती है, अगर अपॉन में होती है तो उसका सॉल्यूशन हमको करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बनता है। तो पहले तो ये है क्या, उसका असली स्वरूप में यहाँ लिख रहा हूँ। x उसकी पावर कितनी है, ये एक्चुअल में ये क्या होता है, रूट में ऊपर 3 का मतलब 1/3 उसकी होती है। लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं किया अभी तक, हाँ ध्यान रखना। ये इसका डिफ्रेंशिएशन किया नहीं है अभी तक। इसका डिफ्रेंशिएशन हम क्या करेंगे नीचे वाले स्टेप में। 1/4 तो अकेली नंबर है तो वो 0 हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन करना बाकी है। ये कर दिया, उसको ऐसे कैसे रखेंगे, ये कर दिया है, माइनस माइनस का प्लस होकर 4/x² हो जाएगा। कहाँ से आया वो भी करना है तो हम साइड में देख लेंगे अभी। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही शो कर रहा हूँ मैं, देखो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो साइन कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 1/3 अगर x में है, अपॉन में है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो उसकी साइन कैसे हो जाएगी, यहाँ नहीं तो यहाँ मैं डायरेक्टली शो कर देता हूँ। चलो यहीं सॉल्व कर देता हूँ। 1/3 ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। यस। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करूँगा वो भी देख लो। 1/3 जो भी पावर होती है उसको कम लिखते हैं, शुरुआत में यही करते हैं। जो भी पावर है उसको यहाँ लिखते हैं, फिर x का x, फिर जो पावर होती है उसमें से हम 1 माइनस करते हैं। जो भी पावर होती है उसमें से हम क्या करते हैं, 1। तो 1/3 में से 1 को माइनस करो कितना आएगा, -4/3। क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखने में तो हमको माइनस लग रहा है बट माइनस माइनस दोनों नंबर है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा प्लस। 3 एक कम 3 और 1 4, तो -4/3 हमको यहाँ मिलेगा। अब इसको पावर को माइनस में नहीं रख सकते, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो -1/3 ऊपर से वो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4/3। तो इसका पूरे का सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, ये। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये। अब इसको सॉल्यूशन किस तरह से किया हमने वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है, वो चीज़ हमको यहाँ पुट डाउन करनी है। अब इसका सॉल्यूशन हमने किया कितना है, -1/3 x 4/3। ओके, लेकिन ये ब्रैकेट में भी माइनस रख, इसके लिए 3x² प्लस 1/2 रूट x प्लस 4/x²। अब ये प्लस माइनस माइनस 1/3, नीचे क्या है
एक्स उसकी पावर 4/3, माइनस में नहीं है लेकिन ना, माइनस में होता तो ऊपर लिखा जाता, नीचे का या हमने ऊपर से इसको नीचे लेके, असली साइन कैसी हो जाएगी, माइनस की जगह पर प्लस की हो जाएगी। ये हमारा पूरा हो गया। ये क्या हो गया हमारा लास्ट फाइनल dy/dx, किसका, एग्जाम्पल नंबर 8 का। इज इट ओके? एनी क्वेरीज होंगी, बट यहाँ स्टेप बाय स्टेप हमको अगर यहीं शो करनी है तो भी कर सकते हैं, बट सारे जितने भी होते हैं इस तरह के सारे पद, उनका सॉल्यूशन हर एक के जितने स्टेप का नहीं होता तो प्रॉब्लम पड़ सकती है कि भैया सेम रखते जा रहे हैं और यहाँ सॉल्यूशन किया है, यहाँ किया, यहाँ नहीं किया। सो बेटर है कि हम साइड में इनका सॉल्यूशन करके डायरेक्टली यहाँ लिख दें। एग्ज़ाम पर्पज़ से इनकी वैल्यू नहीं है भले ही, क्योंकि इतना छोटा छोटा एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये बेसिक्स है, बेसिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चले आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। उदाहरण 9, यह हमको लिखा हुआ y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 2 इन ब्रैकेट। अब लिखा हुआ है x y का x सापेक्ष विकलन ज्ञात कीजिए, यानी कि dy/dx ज्ञात करना है। y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन यानी d, ओके, विकलन ज्ञात करना हमको। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसका विकलन? यहाँ देखो हमको दो संख्या दी हुई हैं, एक ये दो पद अलग अलग और एक ये दो अलग अलग बहुपदी हमको यहाँ दिए हैं, और दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के गुणा में, कोई चिन्ह नहीं है, दोनों के बीच ब्रैकेट है। इट मीन्स दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, दोनों गुणाकार के स्वरूप में दिए हुए हैं। तो हम पहले वाले को क्या नाम देंगे u और दूसरे वाले को क्या नाम देंगे v। याद आ रहा हमारा रूल नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन रूल। u और v के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह होगा ही होगा वहाँ, तो मैं u को अलग लिख लूँगा यहाँ पर और v को अलग लिखूँगा। यस और नो? अब u यानी कि हमारा ये 2x² प्लस 3, v यानी कि 3x माइनस 2। यस और नो? अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा और इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, तब आगे बढ़ूंगा मेरे फॉर्मूले की तरफ। कि फॉर्मूला यूज़ कब कैसे करना है, उसके लिए हमको क्या ज़रूरी है, इनको जानना कि हमारे दोनों अलग अलग टर्म्स u और v है क्या। तो u के लिए हमने जो पूरा चल था, पूरा पद था, इसको ले लिया और यहाँ पे इसको ले लिया है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, du/dx आएगा, बिकॉज हमारे फॉर्मूले में हमको इसकी ज़रूर पड़ने वाली है, du/dx dv/dx की। तो du/dx यानी u का x के सापेक्ष विकलन, हम ये विकलन किसका करें, u का कर रहे हैं, y का नहीं करें डायरेक्टली, क्योंकि y नहीं है हमारे पास, यहाँ क्या है u है और यहाँ क्या है v। तो हम u का x के सापेक्ष विकलन और v का x के सापेक्ष विकलन यहाँ निकालना है। तो इसका विकलन क्या होगा, 2 दूनी 4, x का 2 घात थी तो या दूसरे एक बार घात लिखने की जरूर है नहीं, फिर 3 का क्या हो जाता है 0, सो नो नीड टू राइट दैट, उसको लिखने की ज़रूर है नहीं। नाउ dv/dx, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 3x का क्या होता है 3 ओनली, x वाली संख्या के साथ अकेली कोई संख्या हो तो वो संख्या रह जाती है -0, तो उसकी हमको कोई ज़रूर नहीं है ऐसे, तो फिर भी लिखा है हमने। फाइनल क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 4x प्लस 0 यानी 4x, 3 माइनस 0 यानी कि 3, ये du/dx की वैल्यू और ये dv/dx की वैल्यू। नाउ व्हाट, फॉर्मूला dy/dx का, इसका dy/dx का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का फॉर्मूला लगाने से पहले ये 4 चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर होनी ज़रूरी है, अदरवाइज फॉर्मूला काम करेगा नहीं। अब फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, गुणाकार का है। किसका नियम है ये, गुणाकार का। u कितना हमारे पास, ये रहा 2x² प्लस 3, dv/dx कितना, dv/dx, तो ये रहा कितना उसकी वैल्यू 3, dv/dx की वैल्यू की 3 माइनस 0 इट मीन्स 3, प्लस v कितना हमारे पास 3x माइनस 2। यस और नो?
डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है 4x है। तो अब इसका सॉल्यूशन हमको करना है, जो आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो कैसे करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे पद के साथ करना है, पूरे ब्रैकेट के साथ करना है, फिर इस 4x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है। तो कैसे करेंगे, 1 बाई 1 हम स्टार्ट करते हैं। 3 का टेबल 2 के साथ बोलेंगे, 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर साथ में है तो एक्स स्क्वायर रहेगा अपनी जगह पर। ओके, फिर 3 का टेबल 3 के साथ में करेंगे, प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 3 3 जा 9 प्लस 4 3 जा 12, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 4 2 जा 8, बट माइनस प्लस माइनस, ये प्लस बहुत इफेक्ट करेगा, ध्यान रखना है। माइनस प्लस माइनस, 4 2 जा 8, एक्स है तो एक्स साथ में आएगा। ठीक है, अब 5वीं 6ठी क्लास में जब हमने पद सीखे, बहुपदी सीखे, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक, तो वहाँ हमने कुछ एक ये भी चीज़ सीखा होगा कि जब चल साथ में दिया हो तो उनका प्लस माइनस कैसे करते हैं। चल साथ में दिया हो तो उनका प्लस माइनस करने के लिए हमको घात भी ध्यान में रखनी पड़ती है। जिसकी घात समान है वो एक दूसरे से प्लस माइनस हो सकते हैं, जिनकी घात समान नहीं है वो एक दूसरे से प्लस माइनस नहीं हो सकते। जैसे कि 12 और 6, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों एक्स स्क्वायर है, इसलिए इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 12 और 6 कितना होता है, 18 एक्स स्क्वायर। अब 8 और 9 नहीं हो सकते कुछ भी, यहाँ बिकॉज यहाँ पर x साथ में है और ये अकेला है, कांस्टेंट है, तो -8x और +9, ये हमारा आंसर हो गया dy अपॉन डी एक्स। क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स, यानी कि y का x के सापेक्ष विकलन। क्या हो गया ये, y का x के सापेक्ष विकलन। इज इट ओके, क्लियर है माइंड में एकदम चीज़। जहाँ क्लियरिटी नहीं है वहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारा बेसिक्स कमज़ोर है। यानी कि 6ठी 7वीं 8वीं जो क्लास हैं वहाँ हमारी प्रॉब्लम करेंगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बार बार ये चीज़ आएगी। हमारे 12th में क्या हमको फॉर्मूला पुट डाउन करना है, फाउंडेशन हमारा क्या है 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक का, अगर वो क्लियर है तो ये माइंड में एकदम क्लियर होगा। जस्ट वी हैव टू पुट डाउन आवर फॉर्मूलाज, यस और नो। आगे चले अब थोड़ा सा, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 हमको यहाँ क्या शो कर रहा है वो मैम दिखा दें। y इज इक्वल टू, y यानी कि एक हमारा फंक्शन है, पूरा फलन है, उसमें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x माइनस 2, 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 3x माइनस 2। तो dy अपॉन डी एक्स हमको यहाँ ऑब्टेन करना है, फाइंड आउट करना है। सो हाउ, ये किस तरह हम कर सकते हैं विकलन। अब देखो दो संख्या कैसी हैं, ऊपर नीचे एक दूसरे के भाग में है, यानी कि हमको माइंड में इतना तो बत्ती जल जानी चाहिए कि ये भागाकार का नियम लगेगा। यस और नो, दो संख्या एक दूसरे के भाग में मतलब भागाकार का नियम लगेगा, दैट्स फाइनल। बट हाउ, u अपॉन v, अपॉन यानी कि भाग का नियम हमारा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले मेरा काम किया कि मैं u को और v को अलग अलग करूं, इस तरह से लिखूं। मैंने पहले बोला भागाकार का और गुणाकार का नियम लगाने से पहले हमारे पास ये दोनों चीज़ क्लियर होनी चाहिए, u और v। तो u कौन सा होता है, ऊपर वाली संख्या, यानी अंश जो होता है, न्यूमरेटर जो होता है हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे u। 2x प्लस 3, जो नीचे वाली संख्या होती है 3x माइनस, उसको हम डिनोमिनेटर होता है हर, उसको हम क्या बोलेंगे v। 3x माइनस 2। ओके, अब इनका डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, du अपॉन डी एक्स। u का x के सापेक्ष विकलन, v का x के सापेक्ष विकलन, यानी कि du अपॉन डी एक्स एंड dv अपॉन डी एक्स होता है। तो du अपॉन डी एक्स कैसे होगा इसका, तो 2x का क्या होता है, ओनली 2, बिकॉज x का क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 होकर हमारा क्या हो जाएगा 2, और 3 का 0 होता है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, लो लिख देते हैं। 2 प्लस 0 क्या होगा, 2 ही होगा, क्लियर। नाउ dv अपॉन डी एक्स, 3x का क्या होता है माइनस, कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0, सो 3 माइनस 0 तो क्या होता है
ये हमको माइंड में रखना है। अब क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, अगर ये चार चीज़ हमारे माइंड में क्लियर हैं, यू वी डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला पुट डाउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला पुट डाउन कर सकते हैं। सो हाउ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वी पहले आएगा यहाँ पर, क्रॉस चौकड़ी गुणाकर की जैसे हमको लिखना है यहाँ पर, वी डी यू अपॉन डी एक्स, ये वी है और ये देखो डी यू अपॉन डी एक्स, जस्ट क्रॉस में है माइनस का साइन लगता है, डिवीजन में क्या लगता है माइनस, यू ऊपर वाला यू क्रॉस अप, डी वी अपॉन डी एक्स, अपॉन में क्या लिखते हैं वी स्क्वायर, क्या लिखते हैं वी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हमको आगे इसकी वैल्यूज पुट डाउन करनी है, तो वो किस तरह से करेंगे, लिसन, v इज इक्वल टू 3x माइनस 2, वी कैन राइट डाउन देयर 3x माइनस 2, ओके। v कितना है हमारे पास, 3x माइनस 2 है, तो वो मैंने लिख दिया। डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है 2। माइनस का साइन है तो मैंने बीच में माइनस का साइन लिख दिया है। u यानी कि 3x प्लस 2x प्लस 3, डी वी अपॉन डी एक्स फॉर्मूला में है, तो डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है 3, सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ब्रैकेट में 3। अलग अलग पद होते हैं इसलिए हमको ब्रैकेट करके लिखना पड़ रहा है अलग अलग पदों के लिए सब। अपॉन वी स्क्वायर, तो वी कितना है हमारे पास 3x माइनस 2 है, तो 3x माइनस 2 तो आएगा ही आएगा, उसके ऊपर क्या करना है स्क्वायर कर दिया स्क्वायर। अब क्या करना है हमको, इसका सॉल्यूशन करना है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, तो लिसन 2 इंटू 3, इस पूरे पद का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये u, इस पूरे पद का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये u, 2 3 जा माइनस 2 2 जा, इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद करके रख दूँ थोड़ी देर के लिए, माइनस 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9, अपॉन में जो था वो का वही, उसको सॉल्यूशन करना नहीं है कहीं से, इसको भी सॉल्व कर दो, नो नीड ऑफ। नाउ ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे इनको, तो 6x माइनस 4 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस डिवाइड बाय जो है वो का वही, ऐसे कैसे, नो सॉल्यूशन, ओके। 6x माइनस 6x यानी 0 हो जाता है, 6 में से 6 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0, 4 और 9 दोनों ही माइनस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 13, माइनस का 4 और माइनस का 9, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और साइन किसका रहेगा बड़ी संख्या का, माइनस 13, डिवाइड में क्या है 3x माइनस 2, उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर, बस ये हमारा आंसर हो गया लास्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या हो गया हमारा, नीचे वाले वी स्क्वायर का सॉल्यूशन किया जाता नहीं है, सो हमको भी करना नहीं है। आगे एग्जाम्पल नंबर 11, y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4x प्लस 5, 3 अपॉन 4x प्लस 5, फाइंड आउट क्या करना है, y का x के सापेक्ष विकलन, y का x के सापेक्ष विकलन हमको यहाँ फाइंड आउट करना है। निकल बोलेगी, चलो ये हमारा y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4x प्लस 5 दिया हुआ है, तो यहाँ भी देखो डिवीजन मेथड, डिवीजन रूल है, ऊपर एक u और नीचे v दिया हुआ है, तो u को हम अलग लिख लेंगे और v को अलग लिखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर को हमने अलग अलग लिखा u और v को। अब हम इनका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, v का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन dx क्या होगा,
0 बिकॉज देर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। dv अपॉन dx का 4 और 5 का होता है 0, तो 0 को तो मेंटेन करेंगे नहीं, तो 4 + 0 = 4। आगे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट डाउन करना है हमको dy अपॉन dx का, डिवीजन रूल का फॉर्मूला। तो पहले क्या आता है v इंटू du अपॉन dx माइनस u इंटू dv अपॉन dx, यस और नो, अपॉन में v स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है जो कि हमारे माइंड में होना चाहिए। v कितना है 4x + 5, तो पहले हम इसको यूज़ करेंगे 4x + 5 in bracket du upon dx that is 0, so I am writing here 0 minus u that is 3 dv upon dx that is 4 upon v square, it means 4x + 5 स्क्वायर ऑफ दैट। ओके, 0 के साथ में किसी को भी मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 0, चाहे वो x हो चाहे कोई भी हो, 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है। माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 4x + 5 उसका क्या करना है होल स्क्वायर। अब 0 में से 12 माइनस होगा तो क्या आएगा, इस बार नहीं होगा। 4x + 5 उसका होल स्क्वायर करना है, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर dy अपॉन dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। y का x के सापेक्ष विकलन है, वो इस तरह से हमारा मिलेगा एक और एग्जाम्पल 12 y = आज डिवीजन मेथड डिवीजन रूल तक रखेंगे, आगे से कल न्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए dy अपॉन dx हमको यहाँ फाइंड आउट करना है। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द dy अपॉन dx। सो ऊपर जो दिया उसको क्या बोलेंगे नीचे को v,